यह केवल एक रानी की गाथा नहीं, यह भारत की आत्मा, साहस और स्वाभिमान की कहानी है। सन 1828 वाराणसी की पवित्र भूमि पर जन्मी एक बालिका मणिकर्णिका। बचपन से ही वह अलग थी। गुड़ियों से खेलने की बजाय तलवार चलाना और घुड़सवारी उसका शौक था। वह छोटी उम्र में ही शस्त्र विद्या, युद्ध कला और आत्मबल की मिसाल बन चुकी थी। 14 वर्ष की आयु में उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। अब वह बन चुकी थी रानी लक्ष्मीबाई। राजमहल में सब कुछ सुखद था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। राजा की मृत्यु हुई और रानी ने एक पुत्र, दामोदर राव, को गोद लिया। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की। रानी ने स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब समय था प्रतिरोध का। रानी ने नारी शक्ति को संगठित किया, झांसी के किले को युद्धभूमि में बदला और स्वयं सेना का नेतृत्व संभाला। 1957 की क्रांति की ज्वाला पूरे देश में फैल चुकी थी और झांसी उसका धधकता हुआ केंद्र बन चुकी थी। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को पीठ से बांधा, काले घोड़े पर सवार हुई और वीरता से भरे स्वर में युद्ध भूमि में उतर पड़ी। तोपें गरज रही थीं, गोलियां बरस रही थीं, पर वह रानी एक मां के रूप में, एक योद्धा के रूप में हर शत्रु को ध्वस्त कर रही थी। लेकिन परिस्थितियां कठिन होती चली गईं। अंततः झांसी अंग्रेजों के कब्जे में आ गई, पर रानी पीछे नहीं हटी। उन्होंने ग्वालियर की ओर रुख किया। 18 जून 1958 कोटा की सराय में अंतिम युद्ध हुआ। रानी घायल अवस्था में भी अंतिम सांस तक लड़ती रहीं और अंततः वीर गति को प्राप्त हुई। मात्र 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने वह अमर इतिहास रच दिया, जो आज भी हर भारतीय के हृदय में धड़कता है। जब भी कोई नारी अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, तो उसमें झलकती है झांसी की रानी की छवि। सच ही कहा गया है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक